कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA-75 के इलेक्शन के ऊपर जो डाका डालने की कोशिश की गई उसकी हेयरिंग इलेक्शन कमीशन में हुई। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमात के जो लोग थे उनको बुलाया, हेयरिंग हुई। नौशीन इफ्तिखार मेरे साथ खड़ी हैं। ये NA-75 की कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ NA-75 के अवाम के जमहूरी और आइनी हक की हिफाजत की। जहां फायरिंग हो रही थी, खुली फायरिंग, ओपन फायरिंग, हवाई फायरिंग की जा रही थी NA-75 के लोगों को हरासा करने के लिए, वहां ये नहत्ती खातून जो NA-75 के अवाम की आइनी और जमहूरी हक की वहाँ जंग लड़ रही थी, हिफाजत कर रही थी, वहाँ दलेरी और बहादुरी के साथ खड़ी थी। और आज इलेक्शन कमीशन में जो हेयरिंग हुई, उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज थी, जब 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मिसिंग पर्सन बना दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज इशू की, वो हम समझते हैं कि वो एक तारीखी प्रेस रिलीज है, जिसके अंदर वो तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इलेक्शन को पुरअमन बनाना था, NA-75 के लोगों का आइनी और जमहूरी हक की हिफाजत करनी थी, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था, उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी, IG, DPO, RPO, CCPO, DC, कमिश्नर, DSP, सब लोगों के सामने दिन दिहाड़े 2 कीमती जानों का नुकसान हुआ। लोग अपनी जानों से गए, गिरफ्तारियां हुई, FIRें कटी, लेकिन खामोश तमाशाई सारी की सारी इंतजामिया थी। खामोश तमाशाई पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत थी। खामोश तमाशाई जो धांधली की पैदावार है, जो धांधली का सरदार है, जो धांधली का पैरोकार है, इमरान साहब खामोश रहे। और सारी साजिश क्या थी जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जिसकी तस्दीक हुई? सारी साजिश ये थी कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं, इनको मुतनाज़ा बनाया जाए, इनके ऊपर पूरी तवज्जो लाई जाए, ताकि जो 340 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे वोट के ऊपर डाका डाला जाए। वहां लोगों को हरासा करके, फायरिंग करके, बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, रियासती दहशतगर्दी के साथ वहां लोगों को हरासा करके NA-75 के लोगों को अपने वोट, अपने आइनी हक और अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूं उन लोगों को, उन बेटों को, उन माओं को जिन्होंने नौशीन के साथ ना सिर्फ खड़े होकर बल्कि अपनी जान हथेली पर रखकर बगैर किसी खौफ के वहां खड़े रहे और वोट पर पहरा देते रहे। और यही आज मौक़िफ़ की तस्दीक इलेक्शन कमीशन के अंदर RO रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जब अपनी स्टेटमेंट दी। मैं केस के जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सब जुडिस केस है। मैं इन गैर जिम्मेदाराना लोग जो सिर्फ नौटंकी करने, तमाशे करने और अदारों को मफलूज करने की पैदावार हैं, जो अभी यहाँ प्रेस टॉक करने गए हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन आज RO की जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक स्टेटमेंट है, वो आपने अपने TV स्क्रीन्स पर चलाई है। जिन्होंने आज ये बात रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के सामने अपनी स्टेटमेंट दी कि वो पूरा दिन और रात को भी जब ये मिसिंग पर्सन्स हुए, वो DSP को बताते रहे, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे इंतजामिया के साथ और सारी पुलिस के साथ, लेकिन कोई पुलिस वाला, कोई इंतजामिया वाला उनको जवाब देने को तैयार नहीं था।
आरओ को तमाम फायरिंग की इतला थी, तमाम वाकयात की इतला थी। पूरे डस्का में और NA 75 में जो फायरिंग के वाकयात होते रहे, पोलिंग रुकी रही, मार धाड़ होती रही, गुंडागर्दी होती रही, बदमाशी होती रही, दहशतगर्दी होती रही, आरओ को सबका इल्म था। और आज जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आरओ ने फोन कर कर इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन की अमले की सिक्योरिटी और इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी खतरे में है। ये इलेक्शन कमीशन का अमला, रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा था इलेक्शन कमीशन को कि पूरे का पूरा NA 75 मैदाने जंग बना हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी जान भी खतरे में है, रिकॉर्ड भी खतरे में है और हमारी सिक्योरिटी भी खतरे में है। उसके बाद जो आरओ की अपनी स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन जिसके ऊपर वजीर आजम सिलेक्टेड की भी तवज्जो है, धांधली की पैदावारों की भी तवज्जो है, और जिन 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ये सारा खेल खेला गया, वो उसमें से 14 फॉर्म्स में रद्दो बदल है। वो 14 फॉर्म्स के अंदर जो आरओ के पास मौजूद हैं वो टेम्पर्ड हैं, जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में किया कि रद्दो बदल का शायबा है। वो सारा रिकॉर्ड आरओ ने आज पेश किया और उस रिकॉर्ड के अंदर 14 के अंदर रद्दो बदल है। और जो 20 मिसिंग पर्सन आरओज जो अगवा किए गए और जब वो सुबह 5:30 बजे जमा कराए गए, वो आरओज, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जब सुबह 5:30 बजे आरओ के दफ्तर में इकट्ठा जमा कराया गया, डिपॉजिटेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जब उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सुबह 5:30 बजे जो मुख्तलिफ जगह से किडनैप हुए, अगवा हुए, मिसिंग पर्सन्स हुए, उन सब को जमा कराया गया इकट्ठे 5:30 बजे पुलिस की गाड़ियों में। जो पुलिस राब्ते में नहीं थी, जो पुलिस का फोन बंद था, जो आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को राब्ता करता रहा गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फोन बंद थे, वो सारे मिल गए, वो सारे इकट्ठे हो गए, पुलिस भी राब्ते में आ गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी राब्ते में आ गए और वो सारे इकट्ठे जमा करा दिए गए 5:30 बजे। और जो आरटीएस के जरिए फॉर्म्स आए, वो आरटीएस के जरिए और 14 फॉर्म्स मैच नहीं करते, उसमें रद्दो बदल है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि ये 20 पोलिंग स्टेशंस को इस्तेमाल करके और जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं, जो हमें पोलिंग एजेंट्स ने पीएमएलएन को दिए हैं, वो आज हमने जमा करा दिए हैं। फायरिंग की तमाम वीडियोस, जो ओपन फायरिंग, हवाई फायरिंग, जो लोग शहीद हुए, जो NA 75 के लोगों, अवाम के जानों को खतरे में डाला गया, खुली फायरिंग मोटर बाइक्स पे हुई और उन पोलिंग स्टेशंस के अराउंड हुई, शहर में हुई जहां पीएमएलएन का होल्ड था और जहां पीटीआई का स्ट्रांग होल्ड था। वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किडनैप कर लिए गए, जिनके फॉर्म्स में रद्दोबदल कर दिया गया। ये आरओ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। और जिन्होंने किडनैप किया वो आज कहते हैं कि मैंने तो दरख्वास्त दे दी है कि जो 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए हैं वो तस्लीम कर लें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 14 टेम्पर्ड हैं, जिन्होंने अगवा किए, जो कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मुझे यकीन है उन 20 फॉर्म्स पे, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा जी। और ऊपर से वो जो धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं, इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है, क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का, क्योंकि आपने उनको किडनैप किया, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स पे रद्दो बदल किया, क्योंकि आपने अपने घर से वो PP 41 से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके इलेक्शन में टेम्परिंग की, धांधली की। तो आज पूरा NA 75
कि अवाम इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और खाली NA-75 नहीं, पूरा पाकिस्तान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिस तरह प्रेस रिलीज एक तारीखी प्रेस रिलीज है, उसी तरह पूरा अवाम, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ कि आप इलेक्शन को अपना खिलवाड़ नहीं बना सकते, आप वोटर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और वहां मौकफ क्या लेते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी लोग मरे थे, क्या हुआ अगर जानें चली गई? अच्छा जी, आज जिनके घर में सफ़े मातम है, जिनके घरों में 20-20 साल के बच्चे शहीद हुए हैं, उस इलेक्शन को, जिस इलेक्शन को आपने मैदाने जंग बनाया था, वहां आप कहते हैं कोई बात नहीं, जाने चली गई तो 2018 के इलेक्शन में भी गई थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को ये फैसले के जरिए डेटरेंस और प्रेसिडेंट कायम करनी पड़ेगी कि आइंदा आने वाला इलेक्शन इस तरह भेंट ना चढ़े वोट चोरों के, वो इस तरह अवाम की जानों के भेंट ना चढ़े, वो इस तरह के इंतजामिया पूरी की पूरी मुलव्विस हो, पूरे का पूरी पंजाब हुकूमत मुलव्विस हो, पूरे का पूरा वजीर आजम हाउस मुलव्विस हो, वजीर आजम सिलेक्टेड मुलव्विस हो। इसकी आईनी और जमहूरी हिफाजत इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा रिकॉर्ड, वीडियोस समेत सारा रिकॉर्ड जो 20 पोलिंग स्टेशन जिसको साजिश के लिए इस्तेमाल किया NA-75 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, NA-75 की जो 340 पोलिंग स्टेशन हैं उनसे नज़र हटाने के लिए, जहाँ डकैती की जा रही थी, जहाँ दहशतगर्दी की जा रही थी, उस साजिश के लिए तमाम रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है। और हम कल मज़ीद जो आज झूठ बोला गया इनकी तरफ से, क्योंकि इनको तो मंजूर है उस अगवाशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रिकॉर्ड, जो 14 टेम्पर्ड फॉर्म्स हैं NA-45, इनको मंजूर है जिन्होंने अगवा किया। हमने अपने फॉर्म्स भी जमा करा दिए हैं, वीडियोस भी जमा करा दिए हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी जमा करा दिए हैं, तमाम न्यूज़ आइटम्स भी जमा करा दिए हैं सबूतों के साथ। और कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली, हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो 50 लाख घर नहीं मिले, हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो धांधली कैसे की NA-75 में, तो धांधली करने की तैयारी थी, गुंडागर्दी करने की तैयारी थी, बदमाशी करने की तैयारी थी, 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करने की तैयारी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जवाब देने की तैयारी नहीं थी। ये है इनकी असल हकीकत। NA-75 पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और हमें उम्मीद है कि NA-75 की आवाम को इंसाफ मिलेगा। मैं नौशीन को, जो एक बहादुर दलेर PMLN की शेरनी है, अब मैं उसको कहूँगी कि वो कुछ चीज़ें आपके सामने रखे जो उन्होंने आज मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर लिया।